जय हिंद दोस्तों। अभी देखिए खबर पड़ी है जो आपके सामने फ्लैश हो रही है कि इज़राइल में जो टीका है अब वो गोलियों के रूप में बनाया जा रहा है कि अगर जिसको इंजेक्शन से डर लगता है तो वो टैबलेट के रूप में खा लें। तो पिल्स बन रही हैं टीका की। अब देखिए ये खबर क्यों अहम है और इसके पीछे हम क्या उद्देश्य समझ सकते हैं वो ज़रा ध्यान से समझ लीजिए कि देखिए जब से टीकाकरण बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चलाने का प्रयास किया है पूरे विश्व में, जिसमें कि अमेरिका नंबर 1 है, भारत में भी बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि हाँ इतनी ज़्यादा स्ट्रीम मीडिया द्वारा टीके का प्रचार किया जा रहा है कि ये बहुत अच्छी है, समाधान यही है, बहुत कुछ। उसके अलावा सरकार को भी खुद आकर के कहना पड़ रहा है टीवी पर कि भैया मुफ्त टीका, सबको टीका और लगा लो टीका। उसके अलावा ग्राउंड लेवल पर भी कुछ ऑफर भी दिए जा रहे हैं कि टीका लगवा लो। तो देखिए ये वाली देख लीजिए पहले खबर कि भैया टीका लगवा लो तो छोले भटूरे फ्री में, टीका लगवा लो तो भैया ये चीज़ ले लो, वो चीज़ ले लो। हर तरह से मोटिवेट किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ा हिस्सा है पूरे विश्व में तो है ही, भारत में सबसे ज़्यादा कम लोग ऐसे हैं जो टीका लगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। लोग लगवाना नहीं चाहते हैं टीका। और आज की भी अगर टारगेट की बात करें तो जिस टारगेट पर भारत को पहुंचना चाहिए था, भारत सरकार का जो टारगेट था, उस टारगेट से अभी भारत बहुत पीछे है। तो अब ऐसे में लोगों की जो इच्छा हटती जा रही है टीका को लेकर के, तो उसके कई कारण निकल के आ रहे हैं। पहला कारण तो ये है कि टीका को लेकर के ही कंफ्यूजन है कि कौन सा टीका सही है, क्योंकि भारत में बने हुए टीके हैं उनको और देशों ने कई जगह बैन कर दिया है, वहां पर वो नहीं चल रहा है। तो अब शक हो रहा है कि भी ये टीका कहीं हानिकारक तो नहीं है, तभी तो दूसरे देशों में नहीं चल रहा है। तो अब कुछ टीका ऐसे जो विदेश के हैं वो ज़्यादातर इंटरनेशनली हर देश में यूज़ किए जा रहे हैं, खासकर अमेरिका के जो टीके हैं, तो अब वो भारत में अभी अवेलेबल नहीं है, उनकी संख्या कम है। तो ऐसे में वो लोग कह रहे हैं कि हमको उस वाले टीके का इंतजार है, तब हम लगवाएंगे। दूसरा कारण है कि टीके के जो इंग्रेडिएंट हैं वो सामने आ चुके हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो इंडिया के ही है, डॉक्टर तरुण कोठारी, डॉक्टर लियो रबेलो, डॉक्टर बिलास जगदाले या डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर, तो ये सब ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पर इस टीका को एक्सपोज किया है। इसमें जो इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं उनको भी बताया है कि ये हमारे लिए हेल्दी नहीं, हार्मफुल हैं। तो अब चूंकि इन लोगों की वजह से लोग जाग चुके हैं, तो खुद तो टीका लेना ही नहीं चाहते, दूसरों को भी अब जागरूक करने में लगे हुए हैं। लोग सड़कों पर तक आ रहे हैं ये बताने के लिए कि भाई टीका फोर्सफुली है नहीं, इसलिए आपकी मर्जी है, लगवाओ चाहे ना लगवाओ, लेकिन आप लगवाओ तो उससे पहले टीका के बारे में जान लो। तो अब ऐसे में इस तरह के विरोध बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग दूसरी टीके का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए नहीं लग पा रहे हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी वजह एक और है कि लोग इंजेक्शन से ही बहुत डरते हैं। आम आदमी की अगर जो बिल्कुल बेसिक सी डर देख लें टीका का, तो इंजेक्शन से बहुत लोग डरते हैं, तो वो आनाकानी कर रहे हैं कि कल या परसों या हो सकता है वो ना भी लगवाएं। तो ऐसे में उनको भी जो है ऑप्शन देने के लिए कि किसी भी हालत में इनको तो टीका लगवाने वालों की संख्या बढ़ानी है, उसके लिए क्या करोगे, इंजेक्शन डर लगता है, ठीक है आप जो है गोली खा लीजिए। तो गोलियों की शुरुआत की जा रही है। बच्चे अक्सर जो है मतलब इंजेक्शन वगैरह से डरते हैं। अब चूंकि अगला टारगेट इनका बच्चों का ही है, डेट्स वाई कि अब हो सकता है कि तब तक ही बच्चों का नंबर आए तो ये पिल्स ले आएँ कुछ टैबलेट टाइप की, तो वो बच्चों को खिला दे और बस उनको टीकाकरण हो जाए। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा इनका जो टारगेट है ये गोली लाने का, तो वो सिर्फ यही है क्योंकि ये संख्या बढ़ाना चाहते हैं और बहुत बड़ी संख्या में टीका लगवाना चाहते हैं। लेकिन सवाल अब यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि जो ऑलरेडी टीका हैं, अब उनको चाहे एफडीए की बात कर ले, चाहे आईसीएमआर की बात कर ले, उन्होंने अप्रूव्ड ही नहीं किया है, उन्होंने अप्रूवल ही नहीं किया है और वो खुद गारंटी नहीं ले रहे हैं कि ये जो टीका लगवा रहे हैं इससे अगर कुछ घाटे होंगे तो इसका मुआवजा हम देंगे। और ना ही सरकार मुआवजे की बात कर रही है, इसीलिए सरकार कह रही है कि ये ऐच्छिक है। तो जब ये मुआवजा आप नहीं देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या अब यहाँ पर जनता को इस तरह से एक्सपेरिमेंटल ड्रग लेना सही है या गलत? इस तरह के सवालों को जब सच जानेंगे आप, तब आपको कुछ ना कुछ सामने आएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।